हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका HPSSC का मेंटेनेंस सुपरवाइज़र पोस्ट कोड 897 का एग्ज़ाम, जो कि आज आपका मॉर्निंग सेशन में हुआ था। तो हम इसका जीके पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ये दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोसेसेस द लीस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपका इसका जो आंसर है वो सिल्वर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इसमें से मोमेंटम होती है। नेक्स्ट है, विच वेदा इज रेंडर्ड म्यूजिकली। तो सामवेद और आपका सामावेद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज डिड द बुद्धा प्रीच। तो बुद्धा ने किस लैंग्वेज में अपने उपदेश दिए थे। तो उन्होंने अपने पाली में दिए थे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग वॉज। तो इसका जो आपका बलबन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, During Mughal period, the in charge of law and order in the villages was। तो किसको मुकादम is the correct answer. Next है, the Muslim League started demanding a separate nation for the Muslim from which year। तो कौन से ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया था। 1940 is the right answer. Next question है, the first railway line started in India under the governor जनरलशिप ऑफ। तो किसके, लॉर्ड डलहौसी के हुई थी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने, आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया था, उन्होंने पहले वो कर दिया था प्रियम्बल से पहले। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। आई गेस सी इज़ द राइट आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। अगर मेरे हिसाब से सी है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है, यू कैन राइट डाउन इन दी चैट बॉक्स। नेक्स्ट है, द प्रेजिडेंट मे फॉर वायलेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के अंदर जो आपका आर्टिकल आता है उसके थ्रू आपका ये रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है, इन आर कंट्री विच इफेक्ट्स द पॉवर्टी लाइन द मोस्ट। तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है, पर कैपिटा इनकम करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कैन बी यूज फॉर चेकिंग द इंफॉर्मेशन टेम्परली। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डिक्रीज इन मनी सप्लाई। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़े क्लियर नहीं है, तो आप मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। तो ऑर्गन इन विच द बॉडी एक्यूमुलेट्स आयोडीन इज। तो कौन से ऑर्गन में करते हैं आपके, तो सबसे जो है आपका थायराइड ग्लैंड में होता है। एंड आपको पता है आयोडीन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आयोडीन कॉजेज क्वाइटर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, द लिगामेंट्स जॉइंट्स। तो लिगामेंट्स क्या ज्वाइन करती है, मसल टू मसल, बोन टू बोन, मसल टू बोन, नन ऑफ द फॉलोइंग। सो आपका बी, बोन टू बोन। लिगामेंट्स क्या करती है, बोन से बोन को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास कि उस पर किसको यूज़ किया जाता है, आपके किया जाता है कन्वर्जिंग लेंस को, जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जेंट आपका लेंस की बात करिए कॉनकेव होता है। अगर हम मिरर की बात करें तो ऑपोजिट हो जाता है, कॉनकेव आपका डाइवर्जेंट नहीं, कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग बन जाता है और कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज एज अ कूलेंट इन कोल्ड स्टोर्स। सो कोल्ड स्टोर्स में आपका या कोल्ड स्टोरेज में आपका अमोनिया को यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज बिग इन साइज। तो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, आपका अर्थ है। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू। तो किस वजह से होता है वो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो सबको पता है कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश का, भोपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, खरीफ सीजन इज फ्रॉम। तो आपका जो खरीफ सीजन होता है, आपको पता है मेनली दो सीजन्स होते हैं आपके, खरीफ और राबी
ठीक है। खरीफ आपका समर सीज़न जो होता है या आप ऑटम सीज़न जिसको बोलते हैं वो होता है। तो कब से होता है ये? जून से सितंबर के बीच में। तो ये जून में या एंड मई में सो किए जाते हैं क्रॉप्स, और हार्वेस्ट कब किए जाते हैं? सितंबर अक्टूबर में। लेट अक्टूबर और अर्ली सितंबर से हम ये करना लग जाते हैं। और राबी ऑपोजिट होता है, विंटर सीज़न होता है। तो विंटर आपकी कब? ऑलमोस्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर टू मार्च चलती है ये आपकी, ठीक है। तो मार्च में इसको हार्वेस्ट, लेट मार्च और अर्ली अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और सो कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में सो किया जाता है क्रॉप्स को। जैसे राबी में हम एग्जांपल दे सकते हैं वीट का, और यहाँ पर हम एग्जांपल दे सकते हैं राइस का। नेक्स्ट है आपका वीरेंद्र शर्मा रिसीव परशुराम अवार्ड इन विच स्पोर्ट फील्ड। तो कौन से स्पोर्ट्स फील्ड में उनको मिला था? बॉक्सिंग के लिए मिला था। नेक्स्ट है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है Jagannath temple was built by which ruler of Sirmaur princely state। तो किसने किया था इनको? राजा बुद्ध प्रकाश ने इसको बिल्ड किया था इस टेम्पल को। नेक्स्ट है सोलन was named after which goddess। तो सोलन जो है आपका शूलिनी माता के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और मतलब शूलिनी माता के आफ्टर नेम किया गया है इसको। और आपको पता है शूलिनी फेयर इज ऑल्सो वेरी फेमस इन सोलन। नेक्स्ट है बैजनाथ was earlier known as। तो ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ क्या है? कीलग्राम इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार डिस्कस किए हमने ये क्वेश्चंस। अगर ये ओल्ड नेम वाले, अगर आपने ये वीडियो एंड आपके जो फर्स्ट इन हिमाचल तो हमने डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दिया गया है, उन वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षाबंधन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो रक्षाबंधन कौन से डे पे ऑब्जर्व किया जाता है? फुल मून पे, हाफ मून पे, 1/4 मून पे, नन ऑफ दीज पे। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फुल मून पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कयांग इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कयांग आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये फोक डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? किन्नौर में किया जाता है। नेक्स्ट है किन्नर देश बुक इज़ रिटन बाय। तो किसने लिखी है? ये आपकी राहुल संस्कृत्यान ने लिखी है। So C will be the correct option. Next है the length of पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गॉज रेलवे लाइन इज। तो कितनी है? उसकी है आपकी 113 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर बेसन। इस पे भी हमने वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ब्यास। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP वॉज। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके HP के? S चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट इन हिमाचल से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर उसके बाद आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्ड नेम, फिर उसके बाद आपके जो ये प्रिंसली स्टेट्स है यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। या तो उनके ओल्ड नेम पूछ लिए जाते हैं, या ईयर ऑफ फाउंडेशन पूछ लिया जाता है, या उनके जो फाउंडर थे उनका नाम पूछ लिया जाता है, या उनके लास्ट रूलर का नाम पूछ लिया जाता है। तो हमने इन सब पे वीडियोस बनाई हैं। बस आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए हैं उनको आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका लिंगटी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो राइट आंसर इज लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है द लेडी ऑफ केलोंग इज अ। तो क्या है? एक पेंटिंग है, ग्लेशियर है, रिवर है, माउंटेन पीक है। सो राइट आंसर इज बी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवालसर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो अभी रिसेंटली भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल्लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ठियोग डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय। तो आपको मैंने बोला है कि प्रिंसली स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसने फाउंड किया था? ये आपके जयचंद जी ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है Isaac Herzog has been recently elected as the 11th president of which country। तो कौन सी कंट्री के? इजराइल के हैं। D is the right answer। नेक्स्ट है आपका खार्ग the largest warship of which country has recently caught fire and sank in the Gulf of Oman। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ईरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड टूरिज्म विच वॉज न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो वह चाइना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग है मिसिंग टर्म। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू अगर किसी ने पेपर दिया है और वो यहाँ से आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन लैंग्वेज मदर इज रिटन एज दिस
and how will be the answer written in that code? So the correct answer is C. Next question is, Anu started walking, positioning his back towards the sun. After some time, he turned left, and then he turned right, and then he turned towards the left again. In which direction he is going now? So the correct answer is north or south. Maybe the correct answer. Okay. Next, because we do not know कि sun कहाँ है, किस direction में sun है, so either ways it can be. Next is which is different from the rest, so 81 is the right answer. Next, antonym of spread is, so contract. D is the correct answer. Next is one word substitution for a person who forsakes religion is, C is the correct answer. Next is he is too dash to be deceived easily. He is too intelligent to be deceived easily. Next है to meaning of the idiom to let the cat out of the bag is मतलब to tell the secret without intending to do so. So D is the correct answer. हिंदी पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर अगर किसी को हिंदी पार्ट के आंसर्स श्योरली पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.